टेसू राजा अड़े खड़े। टेसू राजा अड़े खड़े। मांग रहे हैं दही बड़े। टेसू राजा अड़े खड़े। मांग रहे हैं दही बड़े। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूपी बोर्ड ट्रिक में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हूँ अध्यापक वर्ग कमज़ोर क्यों। दोस्तों, आज मैं इस पे चर्चा करने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और आज अध्यापक के बारे में आप खूब बखूबी से जानिए कि आखिर यह अध्यापक वर्ग कमज़ोर क्यों है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि सब लोग जान सकें कि आखिर अध्यापक वर्ग कमज़ोर क्यों है। सरकारी नौकरी कोई भी हो, आज सिस्टम में सबसे पीड़ित वर्ग है, तो आपके मन में बस एक ही नाम कौंधेगा, वो है शिक्षक, और उसमें भी बेसिक का शिक्षक। इस वर्ग के शिक्षक का कोई माई बाप नहीं है। वह वर्ग न केवल सरकारी तंत्र द्वारा अपितु समाज द्वारा भी लगातार शोषित किया जाता है। समाज की दृष्टि में एक शिक्षक को मुफ्त की तनख्वाह प्राप्त करने वाला नकारा इंसान माना जाता है, जो सुबह को विद्यालय आकर दोपहर को घर मजे मार के वापस लौट जाता है। छोटे से समय की नौकरी करता है, काम कुछ नहीं है, मात्र अ आ भी नहीं पढ़ा सकता है, आदि आदि विभिन्न तरह की बातें की जाती हैं एक शिक्षक के लिए। चलिए आज इसी नकारा व्यक्ति की तुलना अन्य कर्मठ व्यक्तियों विभाग से हम करते हैं। तथ्य 1, बेसिक का शिक्षक प्रातः 9 बजे के विद्यालय होने पर अमूमन 8:45 पर विद्यालय उपस्थित हो जाता है, जबकि कभी किसी सरकारी अस्पताल, तहसील, PWD दफ्तर, यहाँ तक कि किसी सरकारी बैंक में 10 बजे का ऑफिस होने पर भी 11 बजे से पूर्व कोई कर्मठ व्यक्ति कार्य करता हुआ नजर नहीं आता। तथ्य 2, कहने को बेसिक का मास्टर मोटी सैलरी पाता है, जबकि यदि उनकी सैलरी खाते की CBI जांच कराई जाए तो उस पर किसी न किसी बैंक का लोन मिलता है, जबकि एक पुलिसकर्मी, तहसील स्तर का कर्मचारी, बेसिक विभाग का बाबू, PWD दफ्तर का कर्मचारी, ग्राम विकास अधिकारी आदि आदि, जो कि गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन करने को मजबूर है, के पास आलीशान गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस मिलता है। तथ्य 3, बेसिक का शिक्षक जो दिन भर खाली बैठकर तनख्वाह प्राप्त करता है, जिसे तहसील वालों का BLO कार्य, बैंक कर्मियों का DBT कार्य, स्वास्थ्य विभाग का टीकाकरण, पटवारियों की जिंदा मरे की गणना, पुष्टाहार विभाग का MDM, क्लर्क का अभिलेखीकरण, सफाई विभाग का कार्य, अभिनय, चलचित्र विभाग की नुक्कड़ नाटक मंडली सभी करता है, जबकि किसी भी विभाग का कर्मठ कर्मचारी कोई भी अतिरिक्त कार्य नहीं करता। तो फिर बेसिक का शिक्षक नकारा कैसे। तथ्य नंबर 4, बेसिक शिक्षा विभाग का मास्टर गर्मियों में 45 दिन की छुट्टियां मारकर फ्री की सैलरी लेता है, जो कि शायद इस वर्ग पर जबरदस्ती थोपी गई छुट्टियां हैं, जबकि कर्मठ सभी विभाग 45 से अधिक वर्ष के समस्त द्वितीय शनिवार अतिरिक्त कार्य करने पर अतिरिक्त भत्ते आदि उपभोग करने के बाद भी मेहनत की सैलरी पाते हैं। ऐसे बहुत से सत्य तथ्य हैं जिनको जानते सब हैं, किंतु शास्त्र स्वीकार नहीं करना चाहते। बेसिक शिक्षा परिषद के हर एक विद्यालय में
पूर्ण योग्य शिक्षक शिक्षण कराते हैं, जो एक आध परीक्षा देकर नहीं अपितु कई परीक्षा पास करके इस पद पर नियुक्त हुआ है। प्रदेश में अन्य ऐसा कोई विभाग नहीं जहां इतने योग्य लोग चयनित किए गए हों, किंतु विडंबना यह है कि हमें हर समय परीक्षा देनी पड़ती है, जहां शिक्षा नीति कहती है कि उम्र के हिसाब से बच्चों को कक्षा में प्रवेश दिया जाए, चाहे उसकी बुद्धि लब्धि शैक्षिक स्तर कितना भी निम्न क्यों न हो। किसी भी बच्चे को आप उसी कक्षा में नहीं रोक सकते, चाहे उसका शैक्षिक स्तर निम्न ही क्यों न रहा हो। उसके तुरंत बाद असली परीक्षा आती है शिक्षक की, गुणवत्ता रूपी राक्षस की, जिसके नाम पर बेसिक शिक्षा को न केवल दंडित किया जाता है, बल्कि समाचार पत्रों में मज़ेदार शीर्षक के साथ उसका व्याख्यान किया जाता है। किंतु वास्तव में त्रुटि किसकी? विभाग में आए दिन विद्यालय के समस्त स्टाफ को बीएलओ विभिन्न गणनाओं आदि के कार्यों में बिना उसकी इच्छा से एक लंबे समय के लिए झोंक दिया जाता है। उसके पश्चात तहसील स्तर के किसी संविदा कर्मी चतुर्थ कर्मचारी द्वारा उसे फोन करके आए दिन तहसील बुलाकर प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे में गुणवत्ता कैसे मिले? मेरा समाज से प्रश्न अध्यापक शिक्षण के लिए है या वोट बनाने के लिए? जवाब आपका चाहिए। दोस्तों, यदि इस संदेश से किसी को तकलीफ हुआ हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि यह संदेश आज मैं उजागर करना चाह रहा था, इसलिए मैं इसको सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। धन्यवाद। नमस्कार।